Hello everybody and hello students. We are here for the next lecture of this moving charges and magnetism. We are doing number 7. Lecture number 6 we have already done, and this lecture number 7 is going to deal with uh, forces between two parallel current carrying conductors. तो ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और आज का ये लेक्चर कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा. आप इसको एंजॉय करिए और फिर अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. तो इस लेक्चर का जो ये कॉन्सेप्ट, जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने मैग्नेटिक चार्ज चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सटेंड करके और करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में लेकर के स्टडी कर रहे हैं हम लोग. तो चलिए इस लेक्चर को एंजॉय करते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझेंगे. So as I said, that topic of today is like force between two parallel current carrying conductors. और हमें इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करना चाहिए, 2-3 न्यूमेरिकल्स तो करने ही चाहिए हमें इससे रिलेटेड. सो और कोशिश करेंगे कि हम लोग जब ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल कर रहे हो थोड़ा पिछला टॉपिक से भी कनेक्टेड हो. सो दैट इज व्हाट द lecture we are going to have today. So let's go to the next page and study about this. तो मैंने फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात कर रहा था मैं. तो मैंने आपके लिए ये फिगर बना रखी है. यहाँ पे ये दो वायर ले रखे हैं हमने. अब आप इन वायर्स का नामकरण करना चाहें तो कर दीजिए, लाइक ए बी सी डी, समथिंग लाइक दैट. दिस इज ए बी and this is CD, and you understand that these two wires are quite long and they are parallel to each other. So we consider two parallel current carrying conductors. So we consider two parallel current carrying conductors, AB and CD. Right. These wires are quite long. Wires, conducting wires की बात हो रही है. These conducting wires are quite long. काफी लंबे. And separation between them is R. Separation between them is R, right, as shown. Let I1 and I2 are currents in AB and CD respectively in same direction as shown. तो हमने यहाँ पे एक AB वायर ले रखा है और एक CD वायर ले रखा है. दोनों में करंट भेज रहे हैं. एक में I1 जा रहा है, दूसरे में I2 करंट जा रहा है. ये दोनों वायर काफी लंबे और उनके बीच का सेपरेशन R है और दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है. So we have to find magnetic force between, like we have to find forces between these two wires. हम ये भी कह सकते थे कि हमें between these two wires ना कह के हम ये भी कह सकते हैं force on each wire भी कह सकते थे. We have to find forces on each wire और between these two wires. तो ये भी लिखा जा सकता है between these two wires. ऐसे भी लिखने का मतलब है कि इनके बीच का कितना forces है. और we can say we have to find force on each wire. We can say like this also. So we have to find force on each wire or forces between these two wires, like you can say like that. तो जैसा आपको दिल करे, यानी कि you can say like this, we have to find force on each wire. Okay. So now look at this here. ये AB वायर है और ये CD वायर है. तो ये करंट कैरिंग वायर है और ये भी करंट कैरिंग वायर है. एंड हम लोगों ने पढ़ रखा है कि करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो इफ दिस इज अ करंट कैरिंग वायर, AB इज अ करंट कैरिंग वायर, तो इसके वजह से ये जो CD वायर है, CD वायर का हर पॉइंट
CD वायर का हर पॉइंट AB वायर से लेफ्ट है या राइट है? राइट है। और हमें पता है कि किसी भी वायर में जिसमें करंट जा रहा है तो उसके राइट साइड के किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? इनवर्ड होता है। सो लुक गाइस, यहाँ पे मैंने क्रॉस साइन लगा रखा है और ये क्रॉस साइन ये बता रहा है कि इस वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। एंड सिमिलरली CD वायर में जो करंट जा रहा है जो कि I2 है, इसके वजह से भी ये AB वायर का हर पॉइंट जो कि इससे लेफ्ट साइड पे है, तो इसके वजह से इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर? आउटवर्ड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट 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 बना रखा है, पिंक डॉट्स लगा रखे हैं। ये पिंक डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस CD वायर की वजह से AB वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड की तरफ। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी देयर। आई होप यू गॉट इट नाउ। सो अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहूँ कुछ इस तरीके से, मतलब मैं ऐसे दिखा सकता हूँ कि देखो भाई इसका फील्ड इधर की तरफ है, और अगर हम अ, ऐसे दिखाना चाहें कि भाई इस वायर की वजह से फील्ड कुछ इस तरीके की ऐसे। सो व्हेन वी आर शोइंग लाइक दिस, व्हाट डज इट मीन? कि ये देखो, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब इस वायर के वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देखो इस डिस्टेंस के, इस सेपरेशन के परपेंडिकुलर है इनवर्ड की तरफ, और इसके वजह से इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर है आउटवर्ड की तरफ। आई होप यू हैव गॉट इट नाउ। तो ये जो दोनों वायर्स हैं, दोनों वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ गए। बोथ द वायर्स आर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। आई थिंक देयर शुड बी नो डाउट नाउ। अब हमें इन पे फोर्सेस पढ़ना है भाई, कि भाई ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोगों ने लेक्चर 3 में पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट वायर की वजह से सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होता है। यस। और जो हमने पिछला लेक्चर किया, लेक्चर 6, उसमें पढ़ा है कि किसी वायर में करंट जा रहा हो, वो अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो तो वो भी फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इट। तो उन दोनों नॉलेज को अगर हम एक साथ अप्लाई करना चाहें तो ये वायर है, इस वायर का करंट है, इस वायर में करंट है, और इसके वजह से इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है और वो की इनवर्ड है, क्योंकि ये इसके सारे पॉइंट इससे राइट साइड में। और ये खुद करंट कैरिंग वायर है, यानी कि ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में है। किसका? इसके मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ये वायर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो इसको फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आई होप व्हाट आई हैव सेड यू हैव हर्ड इट। सो मैंने इस बात को यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है कि मैंने यहाँ पे ये एबी वायर ले रखा है। दिस इज, ये इसी एबी वायर की बात कर रहे हैं, और इस एबी वायर की वजह से लेट्स सी, लेट्स डू इट लाइक दिस, कि ये एबी वायर ले रखा है, और इस एबी वायर की वजह से इसमें करंट I1 है, और इसके वजह से हमने R डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया, दैट इज I2DL। इस वायर का एक छोटा सा सेक्शन ले लिया I2DL। तो इस पूरे वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। क्या है? B1 नाम दे रखा है मैंने उसका, और ये I2DL है। अब I2DL और B1 एक दूसरे से कितने डिग्री पे है? I2DL और B1 एक दूसरे से कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे है। तो इस पे भी फोर्स लगेगा। हाउ मच दैट फोर्स इज गोइंग टू बी देयर? सो लेट्स सी दैट वी आर गोइंग टू राइट नाउ। सो each point of each point of CD conducting wire, CD conducting wire, each point of CD conducting wire is in magnetic magnetic field of current carrying conductor. ठीक है? each point of CD conducting wire is in magnetic field of current carrying conductor AB. Each point of CD conducting wire is in magnetic field of current carrying conductor AB, and this magnetic field is given by, so let's suppose this B1, that is equal to mu naught I1 upon 2 pi R, and the direction we can write, let's suppose ये जो प्लेन है हमारा उस प्लेन के इनवर्ड है, तो हमने लिख दिया माइनस के कैप, समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारा B1 हो गया जी, उसके हर पॉइंट पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I1 2 पाई R माइनस के कैप, यानी कि प्लेन के इनवर्ड को हमने ऐसे दिखा दिया। राइट नाउ इस taking a small section of taking a small
section of CD wire, that is I2dl ले लिया, that is I2dl vector, a small section of CD wire, that is I2dl vector. So magnetic force on CD wire, magnetic force on this small section, ये small section पे force कितना होगा भाई? So let's suppose I call it DF, या small, मतलब उसको हम we can call it एक, चलो इसको चलो फिलहाल DF लिख देते हैं. So if we write it like DF and let's name it DF21, मतलब force on small section of CD wire, that is I2dl, because of the current carrying conductor 1, so DF21 रख दिया. So that DF21 is how much? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि किसी भी करंट कैरिंग वायर पे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है भाई? IL क्रॉस B. तो यहाँ पे IL मतलब I2dl एंड क्रॉस B1 लिखना पड़ेगा आपको. अब I2dl आपने ये परसेप्शन चूज किया है कि ये हमने ले लिया है I, ये हमने ले लिया है J, और ये जो इधर की तरफ होगा वो होगा हमारा K. तो ये इनवर्ट हो गया, तो दैट इज माइनस K. ये हमने डायग्राम में, एंड दिस इज माइनस I एंड दिस इज माइनस J. ठीक है, ये हमने लिया I, ये हुआ J, और ये हुआ K कैप. सो इस परसेप्शन के हिसाब से अभी इसमें करंट किधर जा रहा है? I2dl, मतलब इधर की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? माइनस K की तरफ. तो अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिख दें I2dl और J दिस, और B1 को लिख देते हैं म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई r, एंड दैट इज माइनस K, समथिंग लाइक दिस. अब यहाँ पे क्या हो गया? ये I1 है, सो दिस इज म्यू नॉट I1 I2 dl डिवाइडेड बाई 2 पाई r, और यहाँ क्या है? J क्रॉस माइनस K, समथिंग लाइक दिस. नाउ J क्रॉस K क्या होता है? J क्रॉस K इज, सिंस J क्रॉस K इज I, तो अगर आप J क्रॉस माइनस K कर दोगे, J क्रॉस माइनस K करोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस I हो जाएगा. So this is J cross minus K is minus I. So now this is, what is this? Mu naught I1 I2 dl upon 2 pi r, right? And this is minus I cap, and this is DF21. यानी कि आपने एक छोटे सा सेक्शन पे इस पे जो फोर्स लगा, अब आप इसको लिख दीजिए DF21. ये फोर्स हो गया इधर इस डायरेक्शन में, ये माइनस आई कैप हो गया. तो ये आपने फोर्स निकाल लिया, दैट इज, अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये फोर्स कितना? म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई r dl माइनस आई कैप. अब अगर पूरे पे अगर आपको फोर्स निकालना पड़े, यानी कि पूरे CD वायर पे फोर्स निकालना पड़े, तो क्या करना पड़ेगा? आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो सब जगह तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माइनस ए कैप ही रहेगा, सिर्फ dl की जगह पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा लेंथ आ जाएगा, इफ यू टेक इट लाइक. So if that wire is quite long in comparison to the separation between them, and then let's suppose the wire length is L, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं इस केस में? So I hope यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई. तो अगर मैं ये कहूँ कि इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि फोर्स ऑन CD वायर निकालें, हम फोर्स ऑन CD वायर निकालना चाहें, तो हम क्या कहेंगे? DF21 को आप इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक? C से D तक. तो ये आप क्या इंटीग्रेट करने जा रहे हो? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, एंड दिस इज dl एंड माइनस आई कैप, और C to D करोगे तो ये सॉल्व होकर के क्या आ जाएगा? ये F वेक्टर आ गया, FCD वेक्टर आ गया. सो दिस इज गोइंग टू बी देयर, म्यू नॉट यहाँ, I1 यहाँ, I2 यहाँ, 2 पाई r यहाँ पे, माइनस आई कैप, तो डायरेक्शन ऐसे ही रहेगा. DL को इंटीग्रेट करो तो ये क्या आ जाएगा? लेंथ L आ जाएगा, where L is length of CD is equal to CD, something like this. तो ये आपके पास आ गया जी, फोर्स का डायरेक्शन माइनस आई के डायरेक्शन में आ गया. सो न्यूमेरिकली देखा जाए तो ये आपके पास क्या सिचुएशन है? न्यूमेरिकली देखा जाए तो दिस फोर्स CD इज इक्वल टू, मतलब डायरेक्शन की बात छोड़ दें, तो म्यू नॉट I1 I2 एंड दिस इज 2 पाई r इंटू लेंथ L.
तो अगर मैं फोर्स पर यूनिट लेंथ करूं, यहाँ पे एक सवाल आएगा बच्चे के दिमाग में, सर इफ द वायर इज इनफाइनाइट लॉन्ग देन सीडी अगर बहुत इनफाइनाइटली लॉन्ग होता तो क्या इन्फिनिटी लिखते हैं? अरे बेटा इनफाइनाइट लॉन्ग कुछ होगा नहीं ना हमारे पास एक्चुअली। आई होप यू गॉट इट। मतलब उस आर के सेपरेशन के रिस्पेक्ट में काफी लंबा होगा। सो दिस इज, ऐसा कुछ होगा नहीं कि आप इन्फिनिटी यहाँ पे लेकर के इनफाइनाइट कर देंगे फोर्स को, नो दैट्स नॉट गोइंग टू बी डन। तो दिस एफ सी डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर इंटू एल हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि फोर्स सी डी अपॉन एल कर दूं तो ये क्या निकल गया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर। ये आया फोर्स ऑन सी डी एंड डिवाइडेड बाय दिस लेंथ ऑफ सी डी, यानी कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सी डी आ गया। फोर्स फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ सी डी की बात करें, दिस इज व्हाट इट हैज कम। ओके, ऑल राइट। तो सर ये काम तो हम यहां से भी कर सकते थे, देखो डी एफ टू वन अपॉन डी एल कर देते, यानी कि यहां से अगर लिखते डी एफ टू वन अपॉन डी एल कर देते, तब भी क्या आता, सेम रिजल्ट आता, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर और माइनस आई, यानी कि अगर इसका मॉड निकाल लेते तब भी यही रिजल्ट आना था। ये भी बात हजम होनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए समथिंग, राइट। हम यहाँ से भी ये बात लिख सकते थे और यहाँ तो हम पहुंच ही गए हैं कि भाई ये भी हो सकता है। तो ये दो रिजल्ट हमारे सामने हैं। सो नाउ व्हाट वी हैव गॉट इट, कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा है, इसकी वजह से ये वायर इसमें करंट जा रहा है, तो इसके पास एक पैरेलल एक कंडक्टिंग वायर है जो कि पैरेलल है और उसमें भी करंट जा रहा है और उसका डायरेक्शन भी बिल्कुल इसके डायरेक्शन में है। तो आपने देखा इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से एबी की वजह से सीडी के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एंड फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या आया, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर आया। और अगर इसका लेंथ दे रखा होगा तो आप उस लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक तरीके से उस पर फोर्स आ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान देना है वो ये डी एफ यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू पे आप देखो तो वो क्या है, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन टू पाई है। अभी हमने किस पे फोर्स निकाला, सीडी वायर के ऊपर फोर्स निकाला है और सीडी वायर के पर यूनिट लेंथ पे फोर्स निकालना है। अब हमें एबी के ऊपर भी निकालना है। सो हाउ वी विल बी गोइंग फॉर दैट, लेट्स गो फॉर दैट। सो नाउ वी हैव टू गो फॉर दिस एबी के ऊपर निकालना है। सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम हियर। मैंने यहाँ पे सीडी ले रखा है, सीडी में कितना करंट जा रहा है जी, आई टू करंट जा रहा है, क्वाइट लॉन्ग है। इससे आर डिस्टेंस पे आपने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो हमें पता है ना कि इसके वजह से इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डॉट 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 यानी कि बाहर की तरफ दिखा रखा है। जैसे इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखा है, ये आई टू डी एल है तो ये फोर्स हो गया। तो इसके वजह से, इस आई टू करंट के वजह से इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो इस कलर से दिखा रखा गया है एंड दैट इज बीइंग शोन लाइक B2 वेक्टर। तो ये B2 वेक्टर दिखा रखा है, यानी कि इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ होगा और वो मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने ऐसे दिखा रखा है। और फिर आई टू डी एल के ऊपर की बात करना है, तो आई टू डी एल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की बात करना है, तो हम क्या करेंगे, सो विल से दैट सिमिलरली लुक एट दिस हियर। Right. So what I'm saying now, similarly, similarly, अगर हम देखें यहाँ पे तो सिमिलरली क्या होगा, फोर्स ऑन लाइक अगर हम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाला कि आई आई टू डी एल वन पे निकाला, आई टू डी एल पे निकाला, तो ठीक क्या कर हम लोग, सिमिलरली व्हाट वी आर डूइंग, लाइक सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ every point of AB, every point of AB due to CD wire having current I, CD wire having current I2, having current I2. So that is, that force is equal to, sorry, that B2 is equal to magnetic field at every point of AB due to CD wire having current I2. B2 is equal to given as mu naught
I2 divided by 2 pi r, and this time we have to write plus k, that is प्लेन के आउटवर्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास. Therefore force on small section of AB, let I1 dl1 आपने ले लिया, तब वो क्या हो जाएगा जी. सो यू आर गोइंग टू राइट डाउन dF12, मतलब फोर्स ऑन स्मॉल सेक्शन ऑफ I1 dl1, आई मीन स्मॉल सेक्शन I1 dl1 ड्यू टू द वायर 2. तो वो आप कैसे निकालेंगे. तो यू आर गोइंग टू राइट नाउ I1 dl1 and cross mu naught I2 upon 2 pi r, and that is plus k. And now let's go to the next page. So dF12 is equal to now mu naught I1 I2 upon 2 pi r, and this is dl. और जो डायरेक्शन था इसका, तो इसको हमने लिख दिया प्लस जे कैप. किसका डायरेक्शन को, I2 dl में dl वेक्टर का, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस के कैप से. ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया इनके बीच में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ. लाइक दिस इज प्लस के कैप, और यहाँ I1 dl1 ले लिया और इसको प्लस जे I1 dl1 जे कैप लिख दिया. तो जे कैप और के कैप के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा. बाकी ये कांस्टेंट होकर के बाहर निकल जाएंगे. सो ये आया कि हमारे पास म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, and this is dl, और j क्रॉस k is I cap. This is dF12. ये आपके पास आ गया. So from here if you look at dF12 को और डिवाइडेड बाय dl कर दो, तो ये क्या आया जी, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r आ गया, एंड दिस इज I कैप आ गया. और अगर इसका मॉड लिखने चाहो, यानी कि dF12 का मॉड अपॉन dl, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ लिखोगे, तो ये क्या आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r निकल के आएगा. और अगर पूरे वायर पे फोर्स ऑन ए बी वायर लिखना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा किसको, dF12 को. कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ क्या बाहर आ जाएगा जी, म्यू नॉट I1 I2 j क्रॉस के, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2 पाई r. और फिर इसको आप इंटीग्रेट करोगे dl को फ्रॉम ए टू बी. इसका कोई लेंथ होगा l सब समथिंग लाइक दिस. तो ये फाइनली ये क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू नाउ म्यू नॉट I1. चलो यहाँ मत जाओ. सो लेट्स लुक एट दिस हियर. समथिंग लाइक दिस. सो व्हाट आई एम सेइंग नाउ, कि अब अगर हमें ये लिख दिया कि ये ऐसे निकालना पड़ेगा, यानी कि फोर्स ऑन एवी की बात करोगे आप, उसके मॉड की बात करोगे, तो आएगा क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, एंड दिस डीएल का इंटीग्रल लेंथ एल आ गया. और अजय क्रॉस के का मॉड के कैप है, तो अपने यहाँ पे फोर्स का मॉड लिखा है. अगर फोर्स ए बी वेक्टर लिखोगे, तो वो क्या आएगा जी, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, एंड दिस इज इनटू एल, और यू विल बी राइटिंग दिस इज आई कैप. ये फोर्स हो गया. तो ये एक तरीके से इस पूरे वायर के ऊपर फोर्स हो गया. तो आप देखो, ये जो फोर्स निकाला आपने और ये जो फोर्स निकाला, इसका डायरेक्शन माइनस आई के कैप की तरफ था, माइनस आई के कैप, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में था, माइनस आई कैप के डायरेक्शन में था, और इसका प्लस आई कैप के डायरेक्शन में है. और अगर न्यूमेरिकली देखें, तो अब आपको यहाँ पे एक चीज सीखने को मिल रही होगी कि फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी and force on B due to A both are equal but in opposite direction. This is what we learned. और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, force on 2 due to 1 and force on 1 due to 2, they are equal and opposite. ये बहुत बेसिक बात सीखनी होगी आपको यहाँ पे. क्लियर है, जो कि df और अपॉन dl के फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप. और यू कैन राइट df अपॉन dl, और या फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन पूरा लेंथ ले लो, एफ अपॉन एल ले लो, या डी एफ अपॉन डी एल ले लो, पूरा फोर्स अपॉन टोटल लेंथ से, या छोटा सा जो आई मीन छोटे से सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो अपॉन डी एल ले लो. ये रिजल्ट किसके बराबर है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर के बराबर है. सो फोर्स पर यूनिट लेंथ की जो वैल्यू आ रही है दोनों वायर के ऊपर, वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर. तो ये जो बात हम लोगों ने सीखी, मुझे उम्मीद करता है कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरे अच्छे तरीके से. तो
लेट्स, हमने यहाँ पे ये समझ लिया कि ये जो फोर्स लग रहा है और ये जो फोर्स लग रहा है, इसका नाम क्या रख दें? विल कॉल इट DF12, दिस इज DF12, ये फोर्स हो गया। इसका मतलब ये वायर, अब अगर हम यहाँ पे दिखाएं कुछ इस तरीके से, तो देखो जी, इस वायर पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इस वायर पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। इफ यू शो लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये दोनों फोर्स एक दूसरे की तरफ ऐसे लगाएंगे और दैट फोर्स इज फोर्स ऑन AB, फोर्स ऑन AB है, राइट, और वी कैन कॉल इट फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कह दे, और दिस इज फोर्स ऑन, दिस वन इज फोर्स ऑन B ड्यू टू फोर्स ऑन, देखो जी, ये CD लिखना चाहिए, फोर्स ऑन CD लिखना चाहिए हमें। एक मिनट, सो आई सेड दिस इज फोर्स ऑन CD, FCD लिखना चाहिए, और वी कैन राइट फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट्स व्हाट द पॉइंट। तो ये फोर्स ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के लग रहे हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ बड़े सारे सवाल उठेंगे, तो देखिए जी, आप जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टेक अवे है, उस पर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा, और गौर करिए जरा यहाँ पे। सो नोट करके कुछ पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, सीखिए। पहली बात, ये ये जो दो वायर हैं, जस्ट फॉर, सो व्हाट वी लर्न हियर दैट, कि अगर हम नोट करके जो सीखने वाली बात है कि इफ देयर आर टू पैरेलल current carrying wires having current in same direction, having current in same direction, then these two wires attract each other, क्या मतलब हुआ इस बात का? अब जरा ध्यान से समझ, ये दो वायर लिए मैंने, एक में करंट I1 जा रहा है, एक में करंट I2 जा रहा है। अगर मैं इन दोनों वायर को कुछ इस तरीके से, ये और ये लेके आया और इनको एक एक बना दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से भी ऐसे और ऐसे लेके आया और इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया, और अब एक कुछ इस तरीके से इनको कनेक्ट कर दिया। नाउ व्हेन वी कनेक्ट लाइक दिस, सो एंड यहाँ पे एक बैटरी लगा दिया, लेट्स सपोज देयर इज अ बैटरी, समझना है इस बात को आप, ठीक है? सो मान लो कि आपने यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सेल लगा दी, V वोल्ट की बैटरी लगा दी, और ये दो वायर्स हैं जी, ये दो वायर्स हैं, और इन दोनों में आपने करंट भेज दिया। अब ये क्या होगा, यहाँ से आएगा करंट, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों में करंट जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये वायर, इस वायर पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ, इस पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ, तो ये दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो क्या ये वायर ऐसे टिक पाएगा? क्या ये वायर ऐसे रह पाएंगे? नहीं। फिर इनकी क्या हालत होगी? दिस वायर्स विल बी, यानी कि ये जो आपको दिखाई देगा, ये थोड़ा सा इधर की तरफ, यानी कि अगर इसको फिर से डायग्राम बनाया जाए तो देखो इसकी क्या सिचुएशन होगी, तो मैं आपको फिर से बना के दिखाता हूँ। सो आई से दैट कि if there are two parallel current carrying wire and having current in same direction, then these two wires attract each other. तो देखो ये फोर्स एक दूसरे पे ऐसे लगा रहे थे, ये ऐसे लगा रहे थे, नतीजा कुछ इस तरीके से बनेगा, दिस विल बी द सिचुएशन। तो ये तुम्हारा जो वायर है, इसमें करंट I1 जा रहा था, और ये तुम्हारा करंट जिसमें I2 जा रहा था, तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये सिचुएशन होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल्स पे से जो तारे जाते हैं, लाइक अगर ये इलेक्ट्रिक पोल है, ये इलेक्ट्रिक पोल है, तो आपने देखा होगा यहाँ से तार एक ऐसे जा रहा है, एक तार ऐसे जा रहा होगा, और इसके बीच में कुछ सेपरेटर्स आपने देखा होगा, इन तारों के बीच में ऐसे लगा दिया जाता है।
क्योंकि इन दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इनको बचाए रखने के लिए, ताकि ये एक दूसरे से चिपक ना जाए, यहाँ पे सेपरेटर लगा दिया जाता है। ये आपको बिजली के खंभों पे नोटिस करना, ठीक है, बिजली के खंभों पे नोटिस करना कि यहाँ से तार ऐसे जा रहा है, यहाँ से तार ऐसे जा रहा है, और फिर इसके बीच में सेपरेटर लगाया गया है ताकि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट ना कर ले, क्योंकि दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए ये ऐसा किया जाता है। आई होप इस बात पे आपका ध्यान जाएगा और आपने समझ लिया होगा इस बात को। एनीवे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहला पॉइंट तो आपने समझ लिया कि ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दूसरी बात सीखिए आप यहाँ पे कि ये जो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला आया हमारा, वो कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर आया। अब इस बात का मतलब ये जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट लेंथ दोनों पे है, दोनों के करंट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है और उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड करता है। ये यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि F by L, not this force per unit length is proportional to I1 I2, and that force per unit length is inversely proportional to separation between these two. So this is what another fact what we have to be in टच ऑफ, यानी कि जिसको हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ इस तरीके से ये फोर्सेस लगते हैं। ये 2 पॉइंट तो आप समझ रहे हैं। तीसरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि जब आपसे ये कहा जा रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर है, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन I1 म्यू वन म्यू नॉट I1 एंड दिस इज, एक मिनट, सो म्यू नॉट I1 एंड I2 अपॉन 2 पाई आर, ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, क्या इस बात का मतलब ऐसा है, जरा ये समझ गए हैं आप? ओके, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ा अजीब सा लगेगा। तो ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, दिस इज ट्रू बट नॉट इन एवरी केस, दिस इज ट्रू बट नॉट इन एवरी केस। फोर्स पर यूनिट लेंथ आप निकाल रहे हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। फोर्स पर यूनिट लेंथ आपने निकाला म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। तो आई एम सेइंग दैट, ध्यान से समझोगे इस बात को, बड़ा बेहतरीन नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्या कि दिस इज ट्रू बट नॉट इन एवरी केस, दिस इज ट्रू बट नॉट इन एवरी केस, नॉट इन एवरी केस। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का क्या मतलब है? सपोज कर लो आपके पास कोई ये सिचुएशन आ जाए, जो दिखा रहा हूँ उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है आपको। सपोज कर लो कुछ इस तरीके से ये एक वायर आ गया, बहुत लंबा चौड़ा ये वायर है आपके लिए। अरे कहाँ चला गया? लेट्स सपोज दिस इज अ वेरी लॉन्ग वायर, और इस लॉन्ग वायर के को आपने रखा और एक दूसरा वायर लिया आपने कुछ इस तरीके से। यू हैव टेकन अनदर वायर ऑफ ओनली दिस मच लेंथ, ये इतने ही लेंथ का आपने रख लिया। अब इसके इसके लेंथ को, या ये लेंथ रख लिया आपने, और इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है, दैट सेपरेशन इज नॉट वेरी बिग, दैट सेपरेशन इज R। और इसमें आपने I1 करंट ले लिया और इसमें I2 ले लिया। अब क्या होगा? क्या इसके वजह से, I2 की वजह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रिजल्ट आपने पढ़ा है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर, दिस इज ट्रू बट नॉट इन एवरी केस। जरा गौर से देखना ये रिजल्ट कब आया आपके लिए। ये तब रिजल्ट आया है जब ये दोनों वायर एक दूसरे, हमें दोनों काफी लंबे हैं, बोथ आर क्वाइट लॉन्ग, और उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है। इस बात पे ध्यान देना होगा। तब आपने इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखा और इसके वजह से जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखा, यानी कि B1 की वैल्यू आपने जो लिखी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर लिख दिया, और यहाँ जब सॉल्व कर रहे थे तो B2 आपने म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर लिख दिया। अगर यहाँ इस फिगर में दिस इज नॉट अ वेरी लॉन्ग वायर, इसके वजह से आप इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आप म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर नहीं लिख सकते, बिकॉज दिस लेंथ इज वेरी शॉर्ट, दिस एंड इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कुछ खास बड़ा नहीं है, इसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस कुछ खास छोटा नहीं है, और फिर इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई आर नहीं लिखा जा सकता। तब क्या करना चाहिए? हाउ
व्हाट इज द फोकस। तो ये तो समझ गए आपकी, दिस इज नॉट ट्रू बट नॉट इन एवरी केस। तो अब जो बात सिखाई जा रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, क्या, force on one due to two and force on two due to one, they have to be equal and opposite in all case। ये बात बिल्कुल सही होने है हर हाल में। this has to be true, this has to be true, has to be has to be true in all cases, in all parallel wire cases। This has to be true, I'm writing, this has to be true in all parallel wire cases, whether wires are whether both wires are quite long, या one is small and one is long, किसी भी तरीके से। this is the fundamental point। ये this fact has to be true, and this F12 और F21 are this F12, ध्यान से देखना, F12 and F21 are internal forces, are internal forces, are treated as are treated as internal forces। F12 और F21 are treated as internal forces। इनको internal force की तरीके से treat करते हैं हम लोग। मेरी बात पे गौर करना होगा आप लोगों को। This is treated as internal forces। इनको हम लोग internal force की तरीके से treat करते हैं। Yes। So now the point is कि ठीक है, ये बात हम समझ गए कि भाई ये मेन पॉइंट है। तो क्या ये वाला पॉइंट इसमें सही होगा? हाँ, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड कुछ और होगा, यहाँ फील्ड कुछ और होगा, यहाँ फील्ड कुछ और होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग होगी। बट अगर आप इस पूरे पे इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके और इसके I1 DL1 को हर जगह मल्टीप्लाई करके जो फोर्स निकालोगे आप, आई रिपीट, इसके वजह से हर पॉइंट पे अलग अलग फील्ड होएगा, और इस जो भी फील्ड हो रहा है उसका फील्ड का डायरेक्शन तो सेम होगा ना, आउटवर्ड की तरफ होगा। और यहाँ पे I1 DL1 I1 DL2 अलग अलग जगह पे आप निकाल करके सारा फोर्स निकाल दो। तो जो सारा फोर्स निकालोगे वो जितनी वैल्यूज आएगी, इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी क्या होएगा, सेम होगा। सो दिस हैज टू बी ट्रू। तब उस केस में अगर यहाँ पे लाइक एक I1 और I2 वाली सिचुएशन आ जाए, तो हमसे कोई बोले कि यार अब बताओ कि फोर्स निकालना है तो क्या करेंगे। तो अगर आप इसको प्रायोरिटी दोगे, बल्कि इसके वजह से इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, तो आप तो निकाल नहीं पाओगे ना, क्योंकि ये सेपरेशन कुछ और है, ये सेपरेशन कुछ और है। तो एक बड़ा और एक छोटा होता है। तो उस केस में ये आई सेड दैट दिस हैज टू बी ट्रू एंड दिस इज टेकन एज ए इंटरनल फोर्सेस। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको गौर करना है। और ये बात आपको समझ में आ गई, और अगर ऐसा सिचुएशन आ गया, बोला कि इन पे फोर्सेस कैसे होंगे निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे। सो विल सिंपली फाइंड लाइक B1 निकालेंगे। तो B1 कितना निकलेगा, इस पूरे बड़े वायर की वजह से इसके हर पॉइंट पे फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी। सो दैट इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr कर देंगे। और ये लेंथ कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसके कंपैरिजन छोटा है, तो इसके हर पॉइंट पे फील्ड तो सेम है। तो हम क्या निकालेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालने जा रहे हैं। तो वो वैल्यूज क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट I1 एंड दैट इज 2πr। और इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे भैया, इन सब की लेंथ। लेट सपोज इसके लेंथ को हमने रख दिया L। सो म्यू नॉट I1 2πr, और ये आपने फोर्स लिखा, और यहाँ पे आ, इसका मॉड निकालोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इफ यू वांट टू राइट इन वेक्टर फॉर्म, सो F21 दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और इसका फील्ड होगा माइनस k कैप। और I2L के लिए आप क्या लिखोगे, दैट इज I2 इंटू, देखो जी यहाँ पे एक गलती हो रही है ना, I2 छूटा हुआ है। सो दैट फोर्स विल बी दिस I2L, और यहाँ लिखेंगे आप j cap। So finally this will become mu naught I1 I2 upon 2 pi L 2 pi R, and this is L, और j क्रॉस k से ये माइनस I कैप आ जाएगा, माइनस I कैप आ जाएगा, एंड दिस इज योर F21। तो ये आपने फोर्स इस पे निकाल दिया। अब इसके वजह से इस पूरे पे फोर्स निकालोगे तो उतना ही होगा। तो F21 यहाँ पे फाइंड करना आसान है, एंड देयरफॉर F12 निकालने जाओगे तो उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, दैट इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr इनटू दिस L लेंथ, और यहाँ पे प्लस आई कैप लिखिए, क्योंकि डायरेक्शन ठीक अपोजिट होगा। तो ये आप निकाल सकते हो, दिस यू कैन डू इट वेरी इजीली।
ये निकालने के बाद हमें पता है कि ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। अगर आप ये सोचते कि ये हर जगह सही होता तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि इसके वजह से हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई r नहीं हो सकती, क्योंकि ये लेंथ कुछ और है, ये डिस्पर्शन कुछ और है। आई होप यू हैव गॉट द लॉजिक। अगर फिर भी डाउट हो तो आप, मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछिएगा, आपको फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। यू मस्ट राइट इन कमेंट एंड विथ योर मेल विल बी डेफिनेटली रिजॉल्विंग योर क्वेरी। सो इस तरीके से हमने ये बेसिक बात समझ ली कि ये कब सही है, जब बोथ वायर्स आर क्वाइट लॉन्ग। एंड अगर एक वायर छोटा और एक बड़ा है तो भाई ये बेसिक मंत्र है, इसका ध्यान रखना होगा, और फिर बड़े वाले की वजह से छोटे पे निकाल लेंगे फोर्स, फिर छोटे वाले की वजह से बड़े वाले पे फोर्स ऐसे ही होगा। दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट एंड ऑल दैट। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पे आपने देखा कि इन दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो दो बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। अब अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन हम अपोजिट कर दें तब क्या होगा? लाइक एक में जो करंट जा रहा है दूसरे में करंट सेम नहीं जा रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा, तब क्या होगा? सो लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फिफ्थ पॉइंट। तो मैं आपको वो फिगर बना के दिखा रहा हूँ। यस, तो वी हैव शोन दैट दिस इज AB एंड CD वायर इज देयर नाउ, और यहाँ हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, लेट्स सपोज ऐसे। तो अब इसमें करंट है इधर की तरफ जाएगा, फिर ये करंट ऐसे होता हुआ इधर आता आएगा इस तरीके से। नाउ दिस टू आर पैरेलल वायर्स एंड दोनों में करंट क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तब क्या होगा? इसके वजह से ये जो हमारा वायर है, इसके वजह से हर पॉइंट पे फील्ड, इसके हर पॉइंट पे फील्ड किधर होगा? कुछ इस तरीके से। इसके हर पॉइंट पे फील्ड इधर होगा, ये डायरेक्शन होगा फील्ड का यहाँ पे हर जगह पे। और ये जो वायर है हमारे पास, इस वायर की वजह से यहाँ पे भी किधर किधर फील्ड होगा? जैसे इसके वजह से ये राइट था, इसके वजह से ये राइट है, तो यहाँ भी फील्ड किधर होगा? कुछ इस तरीके से। यहाँ भी फील्ड आउटवर्ड ना होके क्या हो जाएगा? इनवर्ड में जाएगा। अब देखो, इसके वजह से यहाँ पे फील्ड है क्या? अंदर की तरफ। और ये डायरेक्शन है किसका? इसमें करंट का। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो कैसे देखोगे? लेट्स सी, लुक एट दिस हियर। सो आई सेड यू लाइक दिस, ये डायरेक्शन है किसका? ये डायरेक्शन है, ऐसे आप दिखाओ, ये डायरेक्शन मान लो, ये डायरेक्शन मान लिया आपने, इसके वजह से आ, और ये इस पे फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहे हैं, देखिए आ जाएगा समझ में। सो व्हाट वी वांट टू टेल, वी वांट टू से दैट अगर आप यहाँ देखें तो ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। इसका फील्ड, इस पे फील्ड अंदर की तरफ है, और ये इस पे, ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। दस, ये करंट का डायरेक्शन हो गया, ये I2 हो गया, और ये हमारा B1 वेक्टर हो गया, और ये हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो गया। और इसके वजह से आपने ये फील्ड दिखा रखा किधर? अंदर की तरफ। तो इसके वजह से फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। तो अब आप कैसे दिखाओगे उस फील्ड को? वो देखिए आप कैसे दिखा रहे हैं। तो ये फील्ड होगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से दिखा दो। ये फील्ड आपने कुछ ऐसे दिखा दी, लाइक दिस। और अब आप इसके ऊपर फोर्स दिखा दो, वो फोर्स आप ऐसे दिखाओ, ये सिचुएशन बनी। सो व्हाट डज इट से? इट इज सेइंग दैट कि ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर ये यहाँ I1 जा रहा है, और ये हमारा B2 है, सो I1 DL1 और B2 के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या होगा? दिस इज गोइंग टू बी देयर लाइक दिस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? तो ये इसका फोर्स होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये मैंने आपको फोर्स का डायरेक्शन भी दिखा दिया। तो अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि व्हेन वायर्स, पैरेलल वायर्स हैव पैरेलल wires have current in opposite direction, they repel each other. So I hope you have understood. तो ये आज हमारा जो प्राइम लेक्चर था, जो सॉरी आज का जो प्राइम टॉपिक था, दैट वी हैव कवर्ड, कि ये कैसे एक दूसरे पे काम करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था
आपके लिए वो ये था कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस हैज टू बी ट्रू इफ देर आर पैरेलल वायर्स। तो ये सिचुएशन होगा, चाहे वो दोनों वायर्स सेम लेंथ के हों या एक बड़ा और एक छोटा हो, हर हाल में ये रिजल्ट हमारा वैलिड होगा। तो एक तरीके से हम लोगों ने आज का ये टॉपिक, ये जो था, ये हमने कर लिया। So we have question number 1. Two long parallel wires having current 2.5 ampere and I. Two long parallel wires having current 2.5 ampere and I amperes in the same direction, which is directed inward to the plane, are held at P and Q respectively. The points P and Q are located at a distance of 5 meters and 2 meters from a collinear points R, as shown in figure. If force on moving electron along positive x-axis with a velocity of this much is of magnitude 3.2 into 10 का power minus 20 Newton at point R, find I. You see क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ एक पॉइंट है R और R, P and Q these are collinear points, एक ही लाइन पे, एंड R से Q का डिस्टेंस और R से P का डिस्टेंस के बारे में बताया जा रहा है कि that P and Q are located at a distance of 5 meter and 2 meters from a collinear point R as shown. तो यानी कि ये डिस्टेंस है 2 मीटर का and this separation is of 5 meter. And P और Q पे two long parallel wires having current 2.5 ampere and I in the same direction are held at P and Q respectively. यानी कि इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है, 2.5 एम्पियर जा रहा है, और यहाँ वाला करंट हमें नहीं पता है, दैट इज आई। और ये दिखा रखा क्रॉस, मतलब कि ये जो शीट है हमारा, इस शीट का जो प्लेन है, इस प्लेन में इनवर्ड की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और करंट है, ये करंट का डायरेक्शन है, यानी द करंट इज इनवर्ड टू दिस शीट और यहाँ भी करंट इनवर्ड टू द शीट है, मतलब उसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है। सो नाउ इन दैट सिचुएशन कि अगर यहाँ भी इनवर्ड करंट है, यहाँ भी इनवर्ड करंट है और ये 2.5 एम्पियर है, दैट इज आई, एंड इस आई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, और ये 2 मीटर और ये 5 मीटर है, और कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉइंट आर पे ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है किधर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। सो इफ फोर्स ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रॉन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी ऑफ 4.4 into 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड इज ऑफ मैग्नीट्यूड दिस मच फोर्स। यानी आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उम्मीद करिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, थिंक ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हियर, और ये इलेक्ट्रॉन आप कह रहे हैं कि दिस इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऐसे ट्रेवल कर रहा है ये, और इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन है भाई, दिस इज इलेक्ट्रॉन हियर एंड दिस इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी v, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दिस v इज गिवन हियर, दिस v इज गिवन 4 into 10 का पावर 5 मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, और इस पे लगने वाला फोर्स 3.2 into 10 का पावर माइनस 20 न्यूटन है एट पॉइंट आर। तो आपको इस आई की वैल्यूज निकालनी है। सो हियर द फोर्स इज 3.2 into 10 का पावर माइनस 20 न्यूटन। आपको इन दोनों में करंट का डायरेक्शन पता है कि इसमें भी करंट किधर है, इनवर्ड, और इसमें भी करंट किधर है, इनवर्ड। तो आपको बताना है कि इस आई की वैल्यू क्या होगी अगर इस पे फोर्स इतना लग रहा है। तो कहानी सिंपल है। तो क्या करेंगे आप, आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, तो पहले हमें इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और इसके वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा। तो भाई इसके वजह से यहाँ पे ये करंट इनवर्ड है, ये पोजीशन है, तो यहाँ का फील्ड किधर होगा, राइट हैंड पाम रूल लगाओगे तो यहाँ करंट का डायरेक्शन, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। सो लाइक जस्ट टू मेक यू फील बेटर, ये आपको दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये करंट का डायरेक्शन मान लो, और फिर आप ये डायरेक्शन मान लो कि ये डायरेक्शन मान लिया आपने पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का, और फिर आपने बोला कि ओके यहाँ पे फील्ड किधर होगा, तो अब आप फील्ड कुछ ऐसे दिखा रहे हो, ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन का है, और ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया। सो दिस इज हाउ इट इज, और इसको आप ऐसे दिखा दो, लुक दिस इज लाइक दिस, और ये इस पे परपेंडिकुलर है। सो पर्पस क्या पता चला, ये करंट का डायरेक्शन है, ये पॉइंट है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो यानी कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, यहाँ पे। सो हियर द डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस विल बी दिस वे। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपने इस पॉइंट पे किधर दिखाया, लेट्स टेक दिस, और आपने बोला कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है इस इलेक्ट्रॉन पे, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो इस पे लगने वाला फोर्स निकालना होगा।
तो चलो भाई, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और चार्ज हमें पता है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, पहले इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है और दोनों से ये पॉइंट किधर है, राइट साइड में, तो दोनों की वजह से फील्ड इनवर्ड होना चाहिए, यानी कि दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा और दोनों ऐड हो गए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो दिस B1 is equal to, and B1 and B2, B1 and B2 both are in same direction. Both are in same direction. सेम डायरेक्शन, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में तो फिर B1 प्लस B2 का मॉड क्या आएगा जी? सो दैट इज म्यू नॉट और 2.5 अपॉन 2 पाई आर, एंड आर इज हाउ मच? दिस इज 5 मीटर। सो दिस इज 5 मीटर। म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई आर, एंड दूसरे का पता नहीं है, सो दिस इज म्यू नॉट, दिस इज I, एंड दैट सेपरेशन इज 2 मीटर, एंड दिस इज इनटू 2 पाई। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया दोनों की वजह से। और फोर्स होना क्या चाहिए? नाउ फोर्स वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू, सो वी हैव टू राइट E एंड V क्रॉस B एंड इस पूरे का मॉड, दैट्स व्हाट गोइंग टू बी देयर। ये फोर्स का मॉड होगा। सो दैट इज 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, एंड V क्रॉस B, V और B 90 डिग्री पे है, सो 4 इंटू 10 का पावर 5, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। और B आप यहाँ से निकालेंगे, दिस इज योर B, so this is mu naught अपॉन 2 पाई, दोनों का बाहर निकाल लिया ऐसे, और फिर यहाँ पे लिख दिया 2.5 by 5, एंड दैट इज I by 2 दिस। सो ये हो गया E की वैल्यू, ये V की वैल्यू, B और इसके बीच में साइन 90 डिग्री, क्योंकि दोनों वेलोसिटी और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे है। तो ये आप, ये फोर्स आना चाहिए। फोर्स की वैल्यूज दे रखा है आपको, दैट फोर्स इज गिवन टू यू 3.2 into 10 का पावर माइनस 20 न्यूटन। So this is 3.2 into 10 का पावर माइनस 20 न्यूटन is equal to now, ये देखो जी, सॉल्व करना है आपको। So 1.6 into 10 का पावर माइनस 19, this is 4 into 10 का पावर 5, and this is mu naught upon 2 pi, mu naught upon 2 pi, or this is 2.5 by 5, that is 1 by 2, and this is again I by 2, like this sin 91. So क्या हो गया जी? अब आप ये देखो, ये आ गया आपके पास ओके 1.6 इंटू 4 और माइनस 19 एंड 5, ठीक है जी। ये काम करते हैं, माइनस 19 में दिस 10 का पावर माइनस 14, यस, और म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 का पावर माइनस 7, सो यहाँ माइनस 7 लिख दिया, यहाँ 2 पाई लिख दिया, ये आ गया 1 बाई 2 प्लस 1 I बाई 2, ऐसे लिख दिया। सो ये 2 पाई से कट के यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे 1.6 आ गया, फिर 4 आ गया, और देखो जी 14 और 7 दैट इज 10 का पावर माइनस 21 आ गया, और ये 2 आया है यहाँ पे, और ये 1 बाई 2 प्लस I बाई 2 है, तो इसको आप I प्लस 1 लिख लीजिए और नीचे 2 रख दीजिए, एंड दैट इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20, ठीक है। तो ये काट पीट दीजिए भाई, इस 2 से ये 2 कट गया, और ये है तुम्हारा 6.4 और ये माइनस 21, सो दिस इज नाउ I प्लस 1 इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 का पावर माइनस 20, और नीचे आ गया 6.4 और इंटू 10 का पावर माइनस 21। इज दिस ओके? राइट। अब ये ऊपर जाएगा, एक बच जाएगा, यानी कि 3.2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6.4, तो ये क्या आ गया 10 बाई 2, दैट इज इक्वल टू 5। सो I प्लस 1 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर I इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ये हमने करंट निकाल दिया, ठीक है। एंड अगर हमें फोर्स का डायरेक्शन सोचना है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इधर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इधर हो गया, ये करंट हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सो इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स विल बी कमिंग लाइक दिस। आई होप यू गॉट इट नाउ। तो इस पे फोर्स आप दिखा सकते हो, यू कैन शो इट लाइक दिस, यू कैन शो फोर्स लाइक दिस। आप फोर्स ऐसे दिखा दो कि देखो जी, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऐसे लगेगा, समथिंग लाइक दिस।
ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, और मतलब ये फोर्स होगा इस इलेक्ट्रॉन पे, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये करंट हो गया, ये डायरेक्शन करंट मान लिया जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये फोर्स हो जाएगा। सो क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ तो एक तरीके से पैरेलल वाला कुछ सिचुएशन हुआ ही नहीं भाई, है ना? वी हैव नॉट डेल्ट विद दैट। हमने तो दो पैरेलल वाला लिया था कि उसके फोर्सेस को लेकर के चलना था, बट कोई बात नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि ये कैसे काम कर रहा है, कि भाई ये और ये ले लिया हमने, और ये दोनों पैरेलल थे, हमें इनके आपस के फोर्सेस नहीं था, इनके वजह से हमने ये रिजल्ट निकाल लिया। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। या फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी वायर। ये देखो, ये एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है ऐसे, और दूसरा वायर देखो जी पैरेलल नहीं है, ये इसके परपेंडिकुलर है। दिस वायर इज, देयर आर टू केसेस हियर, ए बी एंड रेक्टेंगुलर लूप। तो ये ए बी वायर जिसमें करंट आई टू जा रहा है वो इस वायर के परपेंडिकुलर है। तो मैंने इसमें जो क्वेश्चन लिया है वो कुछ इस तरीके से कि जो लास्ट वीडियो हमने लेक्चर 6 किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ा इसमें क्वेश्चंस उससे भी शामिल कर लेते हैं और पैरेलल वाला भी अटैच हो जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन इट। सो अभी इसमें करंट I1 जा रहा है, दिस वायर इज क्वाइट लॉन्ग, एंड इसके सामने यहाँ पे ये एक वायर ए बी रखा हुआ है और एक लूप रखा हुआ है रेक्टेंगुलर लूप, इसमें भी करंट I2 जा रहा है और इसमें भी करंट I2 जा रहा है। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए बी वायर, यानी कि इस ए बी वायर पे मैग्नेटिक फोर्स निकालना है केस 1, और रेक्टेंगुलर लूप पे निकालना है, और ये सेपरेशन कितना D, यानी कि ये सेपरेशन भी D है, ये हमारे पास B है, एंड दिस इज A। सो लेट्स सॉल्व इट बारी बारी से, पहले हम 1 को सॉल्व करते हैं और फिर हम इस 2 को सॉल्व करेंगे, और रिजल्ट पे गौर रखेंगे कि आई मीन रिजल्ट पे पूरा फोकस रखेंगे कि ये कैसे रिजल्ट आ रहा है। सो पहले पार्ट को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो पहले पार्ट में आपके पास, फिर से आप ये ड्रॉ कर लीजिए, और ये फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग चल रहे हैं, और यहाँ पे ये ले लिया समथिंग लाइक दिस, और अब बोला कि भाई देखो इसमें ऐसे करंट जा रहा है, ये फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, इसमें करंट कितना जा रहा है I1, और इसमें करंट जा रहा है I2, और दिस सेपरेशन इज, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन हमारे को दे रखा है D, और ये लेंथ B दे रखा है, दिस लेंथ इज B। तो अब इसमें जो करंट जा रहा है इसके वजह से इसके किसी भी पॉइंट पे, लेट सपोज यहाँ एक छोटा सा सेक्शन ले लो, इस छोटे से सेक्शन पे, इसके वजह से इस छोटे से सेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड होगा किधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ क्या होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे बनाइए और ये रख दीजिए, यानी कि इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, और इसका करंट किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर आप छोटे से डीएल पार्ट पे दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, शो इट लाइक दिस, ये आपका डीएल पार्ट हो गया, ये करंट हो गया, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आपको दिखाना है, यू विल हैव टू शो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। ठीक है, ऐसे। और फिर अब आप इसके ऊपर फोर्स, आपको पता चल रहा होगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा फोर्स का, ये डायरेक्शन होगा फोर्स, समथिंग लाइक दिस। अब देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये हमारे लिए I2 DL हो गया, और इस पूरे के वजह से इस DL पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड को हमने कोई नाम दे दिया, लेट सपोज B1 या B रख दिया, B वेक्टर हो गया, और I2 DL और इसके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, ये एंटी क्लॉक हो जाए तो आउटवर्ड होगा, यानी कि ये फोर्स DF हो जाएगा, ये यहाँ पे लगने वाला फोर्स होगा। तो इस पे DF अपवर्ड लगेगा, तो यहाँ वाले पे भी अपवर्ड, इस पे भी अपवर्ड, इस पे भी अपवर्ड, सब पे क्या होगा, अपवर्ड। तो इस पूरे वायर पे फोर्स किधर लग गया, तो इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये ऐसे है तो इन सब पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो पहले हम इस छोटे से पार्ट पे DF की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वी आर कैलकुलेटिंग दिस DF। तो हमने क्या किया, राइट, पहले हम लोग यहाँ से ये जो लिया है ये सेपरेशन x मान लेते हैं, लेट्स सपोज दिस सेपरेशन इज x, ये सेपरेशन हमारे लिए x है, और इसको dx या dl ले लिया, ये इसको l लिख लिया, दिस इज l, दिस इज हाउ मच l, और दिस पार्ट इज dl, दिस लेंथ इज dl।
तो ये हमारे लिए L है और ये DL है। तो अब हमने क्या किया यहाँ पे, सो मैग्नेटिक फील्ड B, that is magnetic field at DL length of AB, magnetic field at DL length of AB from straight wire, इसको नाम दे देते XY. So magnetic field at DL length of AB due to XY, due to XY wire. तो XY वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला, तो वो कितने के बराबर हो गया? सो विल बी राइटिंग म्यू नॉट, दिस इज I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई L, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, दिस बी वी हैव रिटन म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L, दिस इज व्हाट द मैग्नेटिक फील्ड वी हैव डन। सो DF वेक्टर की बात करें तो वो कितना होगा? सो विल से I2 DL एंड क्रॉस दिस B, ये करेंगे हम लोग, तो ये रिजल्ट कितने के बराबर आ जाएगा? सो दिस I2 इज गोइंग टू बी देयर, दिस इज I2, और I2 और DL यहाँ रख दिया, और B की वैल्यू रख दी म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई L, और साइन 90 डिग्री रख दिया, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। यस, और आपको DF का मॉड निकालना है, तो ये आपने ऐसे लिखा है, इसका मॉड कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। सो दिस DF का मॉड इज कमिंग आउट म्यू नॉट I1 I2, म्यू नॉट I1 I2, नीचे क्या आ गया 2 पाई L, और यहाँ क्या आ गया DL, म्यू नॉट I1 I2 नीचे 2 पाई L एंड दिस इज DL साइन 91, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया DF। अब आपको इस DF को इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? तो ये L था, ये सेपरेशन है D, और ये सेपरेशन कितना B, यानी कि D और B के बीच में सेपरेट। तो आप एक काम करिए, सो दिस F इज इक्वल टू, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दिस DF, कहां से कहां तक? सो दिस यू हैव टेकन D, और दैट इज D प्लस B। आई होप यू गॉट इट नाउ। दिस सेपरेशन इज B, यानी ये भी B लेंथ के बराबर है, और ये D है, तो यानी कि D से लेके B के बीच में हर पॉइंट पे हमने ये इंटीग्रेट कर लिया। तो अब ये क्या आया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई L एंड DL का इंटीग्रल फ्रॉम D टू D प्लस B। रिजल्ट पे ध्यान रखना है, सो म्यू नॉट I1 I2 बाहर एंड दिस 2 पाई बाहर, और दिस इज DL बाय L एंड दिस इज D टू D प्लस B। तो अब ये फोर्स आया कितने के बराबर? सो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, तो ये आ ही गया, ये आ गया log ऑफ L, और लिमिट कहां से कहां रखना है आपको? D टू D प्लस B। तो अब ये रिजल्ट क्या बन गया, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, एंड दिस इज log of D plus B minus log of D. That's what the result is. So this F is equal to mu naught I1 I2 upon 2 pi, and this is log of D plus B divided by D. ये आपके पास फोर्स आया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। ये समझना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा, और इस पूरे का फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा? भाई ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन तो हमने दिखाई दिया, बस समझा ही दिया आपको। तो आप अगर यहाँ पे ऐसे दिखाएं, भाई ये ले लिया आपने, और फिर आप ये दिखाएं, कह लो एक छोटा सा ये लिया आपने, और ये दिखा दिया, फिर अब इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग इज, इस पे जो लगने वाला फोर्स है उसका डायरेक्शन हमारे को कुछ ऐसा मिला, ये हमारे को फोर्स का डायरेक्शन मिला इस जगह पे। सो ये है I1, ये हमारे लिए है D, और दिस सेपरेशन इज D प्लस B, इसमें करंट जा रहा है I2, ये आ गया हमारा फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, और आपको ये बता दिया गया कि ये जो सेपरेशन था हमारा,
यहाँ से यहाँ तक ये था हमारा d+b। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, d+b हो गया और ये d हो गया। इस तरीके से रिजल्ट दिखती है। तो अगर आप किसी को पैरामीटर याद हो कि ओके ये वाला पैरामीटर log ऑफ दिस अपॉन log ऑफ दिस म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, दैट इज व्हाट द रिजल्ट इज। तो आपने देखा है कि इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर की तरफ। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। ये रिजल्ट आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने इसके वजह से इस पार्ट पे मैग्नेटिक फोर्स निकाल लिया। क्लियर है? ऐसा भी हो सकता था कि कोई पूछे कि अच्छा इसके वजह से इस मतलब वाइस वर्सा भी सवाल पूछा जा सकता है। बट अभी इसके वजह से इसके अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा, सो दैट विल बी अ कम्बरसम सिचुएशन। आई होप यू गॉट इट नाउ। यस। तो ये समझने लायक बात है कि इसके वजह से इस पॉइंट पे आपने फोर्स ये निकाला। क्लियर है? अब आप एक मिनट। सो वी हैव डन दिस। अब एक काम करते हैं, ये जो रिजल्ट हमने पढ़ लिया, इस रिजल्ट को याद रखेंगे। अब इस वाले पार्ट को करते हैं, रेक्टेंगुलर लूप वाला, यानी ये और ये रेक्टेंगुलर लूप जो दे रखा है उसके वजह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। सो नाउ हियर इज अ सिचुएशन, दिस इज व्हाट वी हैव एज, ये हमारे पास है और फिर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ये पोजीशन है और यस ये सेपरेशन हमें दे रखा है, the separation is given to us or this separation is also given to us। ठीक है? और ये सेपरेशन भी हमें मालूम है, दिस इज ऑल्सो नोन टू अस। अब हमें इसमें करंट ऐसे दिखाया है, भाई इसमें I2 जा रहा है, ये I2 जा रहा है और यहाँ पे करंट I1 है। दिस इज D, दिस इज दिस सेपरेशन इज A एंड दिस सेपरेशन इज D+B। ओके, दिस इज D+B, यानी कि ये लेंथ हमारे पास B है, यहाँ से यहाँ तक B है। यही दे रखा हमारे को इस क्वेश्चन में। यस। सो नाउ हाउ विल बी डीलिंग विद दिस। तो अब देखो इसके वजह से इस पार्ट पे ये जो सीन देख रहे हो इस पे फोर्स होगा। पहले ये बात समझ के खत्म कर दें ताकि हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर सकें। सो सी, इस पे लगने वाला फोर्स और इस पे लगने वाला फोर्स के बारे में सोच लो पहले आप, समथिंग लाइक दिस। तो इस पूरे वायर पे जितना फोर्स इस इस पूरे वायर की वजह से, इस I1 की वजह से इस पे जितना फोर्स होगा, इसके वजह से भी उतना ही फोर्स होगा। तो ये वाला जो फोर्स होगा और ये वाला जो फोर्स होगा, इफ आई नेम दिस एज F1, नेम दिस एज F2, so this F1 and F2, F1 and F2 are equal and opposite, so this implies F1 plus F2 is equal to 0। ठीक है? ये F1 F2 की वैल्यू हमने कितना लेना होगा, ये इतने के बराबर होगा। दिस इज व्हाट इट इज टू बी देयर। तो इसका मतलब कि इस पार्ट पे जो फोर्स लग रहा है, और ये उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि इसमें करंट इधर था, फोर्स इधर लग गया। करंट इधर हो गया तो अब इसका डायरेक्शन फोर्स का क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस, इस वाले सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस वाले सेक्शन पे जो फोर्स लग रहा होगा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा और ये इनका सम 0 हो जाएगा। नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट कि इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा और इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा। इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा और इस पे क्या फोर्स लग रहा है, वी हैव टू स्टडी दिस। तो ये और ये दोनों क्या पैरेलल है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। तो इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ, इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ और इस पे एक फोर्स लगेगा इधर की तरफ। अब हमें इन दोनों फोर्सेस के बारे में बात करनी पड़ेगी कि भाई इसका फोर्स कितना है और उसका फोर्स कितना है। दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये फोर्स, इसका नाम दे दिया F3 और इसका नाम दे दिया F4, और F3 और F4 निकाल लेंगे। F3 F4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि इस पार्ट और इस पार्ट का तो क्लियर हो गया कि इस पे फोर्स जो लगेंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए कैंसिल हो गया। सो आपका पर्पस क्या है, F3 निकालना है। इज दैट ओके ना? तो अब सेकंड पार्ट का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको F3 चाहिए और वो ऑलरेडी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या करेंगे भाई, लाइक F3 F3 निकालना है। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, तब भी मैंने आपको रिजल्ट बताया ना कि फिर इसके वजह से क्या करेंगे, यहाँ हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा और फिर I2 इंटू इस लेंथ से मल्टीप्लाई करें, दिस लेंथ इज A। तो ये रिजल्ट कितने के बराबर आएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन ये सेपरेशन कितना 2 पाई बाई डी, 2 पाई बाई डी,
और ये लेंथ कितना होगा जी a. सो दिस इज द फोर्स ऑन दिस. F3 आ गया इतने के बराबर, और F4 पूछा जाए तो वो कितने के बराबर होगा. सो म्यू नॉट I1 I2, और दिस सेपरेशन इज 2 पाई, दिस इज d प्लस b और इनटू a. दैट इज व्हाट गोइंग टू बी देयर. बट ये फोर्स इधर की तरफ होगा. तो ये F3 और F4 में से कौन बड़ा होगा. सो यू नो ऊपर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर नीचे बड़ा हो गया. सो F3 बड़ा होगा F4 से. तो सिंस F3 इज बिगर देन F3 is bigger than F3 का mod is bigger than F4, and and F3 और F4 opposite direction में, they are in opposite direction. So F3 plus F4 कितना आया जी. F3 plus F4 की बात करोगे और उसका mod निकालोगे तो वो क्या आएगा, F3 minus F4 आ जाएगा. That's how it is going to be there. तो अब ये क्या आ गया जी. So this is mu naught I1 I2 upon 2 pi, और a तो आपने कॉमन कर ही लिया. तो अब यहाँ क्या आया, 1/d और -1/d प्लस b. दिस इज व्हाट इट इज. तो ये क्या आ गया रिजल्ट, म्यू नॉट I1 I2 एंड दिस इज a, नीचे 2 पाई, और ये सॉल्व करके देखो क्या आ गया, d प्लस बी माइनस डी, यानी कि ऊपर b आ गया और नीचे क्या आ गया, d इंटू डी प्लस बी. कुछ समझ गए आप. नहीं, ये देखो ये गलत हो गया इनका. या d इंटू डी प्लस बी, इसका हमने एलसीएम डी इंटू डी प्लस बी ले लिया, या डी प्लस बी माइनस डी कर दिया, तो डी कैंसिल होकर के बी आ गया. तो आपके पास रिजल्ट आया क्या. सो दिस रिजल्ट हैज कम आई म्यू नॉट I1 I2 इंटू ए एंड टू बी, दिस इज ए बी. नीचे क्या आ गया जी, 2 पाई, एंड व्हाट इज दिस नाउ, डी, और फिर डी प्लस बी. ये रिजल्ट आ गया. तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर लूप था, तो इस तरीके से इसमें ए, दिस और बी ऐसे कनेक्ट हो गया और अपॉन दिस कर दिया. अब अगर ये स्क्वायर के लिए रिजल्ट इतना होता है, रेक्टेंगुलर लूप नहीं होता, इफ दिस कुड नॉट हैव बीन अ रेक्टेंगुलर लूप, स्क्वायर लूप होता, तब ये रिजल्ट क्या होता. तो भाई उस केस में ए और बी या ए स्क्वायर हो जाता है, और ये डी था यहाँ पे डी प्लस ए हो जाता है, यानी कि ये डी था और ये डी प्लस ए हो जाता है. दैट इज व्हाट गोइंग टू हैपन. तो अगर आप इस रिजल्ट को फॉर स्क्वायर लूप लिखते तो क्या हो जाता है, फॉर स्क्वायर लूप लिखते तो ये रिजल्ट कैसे बन के आता है. दिस इज म्यू नॉट I1 I2 म्यू नॉट I1 I2, एंड दिस इज ए स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाता है जी, दिस इज 2 पाई एंड डी, एंड दिस इज डी प्लस ए. दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाता है. और अगर ये सेपरेशन भी ए हो जाता है, तो ए और ये ए प्लस ए, दैट इज 2a स्क्वायर. यानी कि सपोज कर लो ये इफ डी इज इक्वल टू ए लिख दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, a and this is 2a. So 2a and a, that is 2a square. तो 2a square means a square कैंसिल, नीचे क्या बच जाएगा 2, यानी कि म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4 पाई आ जाता है. इफ d इज इक्वल टू a, तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, दिस इज आई सेड d की जगह a मान लो. सो 2a यानी कि 2a स्क्वायर कट गया, यानी कि नीचे क्या आ गया 4 पाई. ये इस तरीके से फोर्स आ जाता है. तो आपने ये कहानी समझ ली कि अगर ये रिजल्ट हमने पढ़ा है ये पैरेलल वाला, तो ये रिजल्ट कैसे हमने यूज कर लिया यहाँ पे डायरेक्टली. ये जो पैरेलल वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ का मैंने जो पढ़ा था, दिस इनटू ये लेंथ मल्टीप्लाई कर दिया. दिस इज हाउ वी हैव यूज्ड दिस रिजल्ट. समझ गए बच्चे लोग. अब एक क्वेश्चन और बेहतर करते हैं. लेट्स सी, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास. सो इफ करंट, यहाँ पे ये एक वायर दिखा रखा है, इसमें करंट I1 जा रहा है, और ये एक शीट है, इसमें करंट I2 गया, तो यहाँ से I2 आया और फिर इस पूरे शीट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. हर जगह करंट उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कुछ इस तरीके से. और जब, यानी कि हाउ शुड आई से दैट, कि इसमें हर जगह करंट, यानी कि यहाँ से भी करंट जाएगा, फिर ऐसे भी करंट जाएगा, ये आके हर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये करंट ऐसे, और फिर करंट ऐसे जाता हुआ फिर यहाँ से उतना ही करंट I2 बाहर आ जाएगा. दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग. तो अगर ऐसा सिचुएशन है कि इफ करंट I2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेक्टेंगुलर शीट यूनिफॉर्मली and it is in same plane, यानी कि this is in same plane as that of a straight wire having current I1 as shown in figure, then find magnetic force of interaction between the two. फिर इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, यानी कि ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा. that is what the question is. clear a point. so अब अगर हम इस पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हाउ विल बी सॉल्विंग इट. तो इसके लिए तरीका देखिए आप,
एक छोटा सा पोर्शन आप इसका देखिए, हाउ वी आर डीलिंग विद दिस। ये एक छोटा सा, बहुत लाइक दिस, ये आपने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया इसके ऊपर, जितना छोटा ले सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया और बोले हेलो, यहाँ से I2 आ रहा है, ये I2 तो इस पूरे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है, दिस इज x एंड दिस इज y। तो आप ये मानोगे कि I2 जो है इस y लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, और इस लेंथ को यहाँ से यहाँ तक जो ये लेंथ है, ये देखो ये x माना, ये y माना। अब एक काम करते हैं, यहाँ से ये वाला जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम लोग थोड़ी देर के लिए r मान लेते हैं, दिस इज r। यानी कि ये सेपरेशन यहाँ से r डिस्टेंस पे, ऐसे ये हमने r मान लिया, और इसको r मान लिया, और ये जो लेंथ है ये हमारे पास, ये जो बहुत छोटा सा सेपरेशन है, दिस वन, दिस एंड दिस, इसको हमने dr मान लिया। क्या मान लिया? dr। ये dr पार्ट ले लिया। तो अब एक तरीके से ये और ये दो वायर हो गए, ये भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल, हमें ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या जा रहा है? सेम जा रहा है। तो हम इस पार्ट पे इस dr, यानी कि इस पूरे शीट का एक dr छोटा सा स्ट्रिप लिया, और उस स्ट्रिप में करंट जो जा रहा है वो निकाल लेंगे, और फिर उस पे इसके वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेंगे, फिर उसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इट। तो अब क्या करिए आप कि यहाँ पे, सो लेट, आई मीन ऐसे लिखिए, सिंस I2 is distributed over area uniformly, पूरे एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और फिर ऐसे जा रहा है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस, I2 डिवाइडेड बाय दिस लेंथ, ये जो हमारा AB और CD है, इस लेंथ को हमें कोई वैल्यू देना चाहिए। सो लेट्स टेक इट लाइक, वी आर टेकिंग दिस लेंथ एज L, इसको हमने L ले लिया, दिस वी हैव टेकन एज L, ठीक है, इसको हमने L कंसिडर कर लिया। सो ये L हो गया, ठीक है, ये L ले लिया हमने। सो I2 दैट इज L इंटू वाई, अगर ये L है और ये Y है तो I2 पर यूनिट एरिया ये हो गया हमारे पास। तो इस पार्ट में कितना करंट जाएगा? तो ये कितना हो गया? दिस इज L इंटू डी आर, दिस इज L इंटू डी आर, इसका एरिया होगा, इस स्ट्रिप का एरिया L इंटू डी आर होगा। तो ये क्या हुआ? I2 इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया यूनिफॉर्मली, देयरफॉर I डैश ले लिया, I डैश, व्हाट इज I डैश? I डैश इज, एक मिनट, लेट्स टेक इट लाइक दिस, कि इसको हमने I डैश मान लिया, दिस इज I डैश, I dash. So I dash is, यानी कि let I dash is current in elementary strip, जो हमने लिया है स्ट्रिप, उसमें जो करंट जा रहा है वो ये। सो दिस इज, ये आया कितने बराबर? ये सॉल्व करने पे ये I2 आ गया इंटू डी आर अपॉन वाई आ गया, ये I डैश की वैल्यू हो गई। अब ये I डैश और ये I1 एक दूसरे से R सेपरेशन पे है, तो फोर्स कितना हो गया? सो दैट फोर्स इज इक्वल टू नाउ म्यू नॉट I1 I dash upon this separation is 2 pi r, दिस इज फोर्स, और लेंथ कितना है उसका जी? L से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज व्हाट वी हैव गॉट इट। तो ये फोर्स इस स्ट्राइप के ऊपर हमें ये मिला, जरा ओके ना। अब इस फोर्स को, और इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? तो ये करंट है, इसमें करंट जा रहा है, तो तो हमें पता है कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये फोर्स होगा इसके ऊपर, इस स्ट्राइप पे फोर्स कुछ इस तरीके से लगेगा, सारे स्ट्राइप पे फोर्स इधर ही लगेंगे, तो एक नेट फोर्स आ जाएगा इसके ऊपर इधर की तरफ। सो नाउ द आइडिया इज कि ये हमने निकाल दिया, ये हमारा, ये ये जो फोर्स निकाला है ये डीएफ निकाला है। व्हाट इज दिस? डीएफ। तो डीएफ इज इक्वल टू, यानी कि इसके वजह से इस पे निकलने वाला फोर्स डीएफ हो गया। लेट्स राइट दिस, ये हमारा डीएफ फोर्स हो गया, ये जो डीएफ निकाला हमने ये डीएफ हो गया, ठीक है बच्चा लोग।
अब अगर ये डीएफ हमने निकाल लिया, दिस डीएफ इज म्यू नॉट I1 I डैश अपॉन 2 पाई आर इंटू एल, ये इस पे लगने वाला फोर्स हो गया। अब आपको इस पूरे शीट की वजह से चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पहले आई डैश की वैल्यू रखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इस डीएफ को और आगे बढ़ाएंगे, तो ये क्या हुआ, म्यू नॉट I1 एंड दिस इज एल, नीचे 2 पाई आर, और दिस आई डैश की वैल्यू आप लिखेंगे I2 इंटू डी आर अपॉन वाई, I2 इंटू डी आर अपॉन वाई। अब इसमें से क्या कांस्टेंट हो सकता है, म्यू नॉट I1 I2, I1 I2, और दिस L बाहर निकाल लिया, और नीचे कौन आ गया, 2 पाई, और y बाहर आ गया, 2 पाई और y बाहर आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, dr बाई आर, ये आपका df है। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए जी। सो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये x टू y, x से कहाँ तक लेके इंटीग्रेट करना है, y तक। तो चलो अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। सो नाउ दिस वी हैव डन। तो अगले पार्ट में df इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाई 2 पाई, करोगे, यस, और नीचे क्या है, y है हमारे पास, 2 पाई y, एंड देन dr बाई r, और इसको इंटीग्रेट किया कहाँ से, x टू y। तो अब ये df का इंटीग्रल निकाला। सो अब ये हमारे पास फोर्स होगा। सो दिस अगले स्टेप में म्यू नॉट I1 I2, so this is mu naught I1 I2, this is L divided by 2 pi y, and this dr by r is log r, और लिमिट रख देंगे यहाँ x टू y। सो नाउ अगले स्टेप में म्यू नॉट I1 I2 upon 2 pi y, and this is L, and this is log of y upon log of x, that's how the force is। तो ये आप फोर्स किस पे निकाल लिए, इस पूरे शीट के ऊपर निकाला है। और अगर यूनिट लेंथ का होता, मतलब इफ दिस लेंथ कुड हैव बीन यूनिट लेंथ, बहुत छोटा सा लेंथ होता, तब ये क्या हो जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते अगर हम लोग, तो ये क्या निकल के आता, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई y, एंड दिस इज log ऑफ y अपॉन x। तो बच्चा लोग समझ गए कि कैसे ये रिजल्ट इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो अब आप और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बट आपने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि कैसे इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर खत्म होता है। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आई विल रिजॉल्व दैट क्वेरी। गॉड ब्लेस यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कीप वॉचिंग, keep liking, keep sharing, keep promoting. Thank you very much. God bless you. Bye bye.